ड्रैगन प्रिंस युआन एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हमें युआन को बताया जाता है जिसके चारों तरफ जय जयकार लग रहे होते हैं कि युआन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इतने में हमें घुसड़ बुड्ढे को बताया जाता है। घुसड़ बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि इस फाइट का विजेता है युआन। अब भाई साहब युआन चलता है तो मंच से उतरने के बाद यूए के पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है। यूए भी युआन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यूए चलती है तो युआन से कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया नहीं और तुमने अपने मेडिडियंस ओपन कर लिए। वैसे तुमने कितने मेडिडियंस ओपन किए हैं? युआन चलता है तो यूए से कहने लगता है कि मैंने अभी तक 2 मेडिडियंस को ओपन कर लिया है। अब भाई साहब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें लिनफे और क्यूए को बताया जाता है। सॉरी क्यूए को नहीं, केयू को बताया जाता है और साथ में हमें उस लड़की को भी बताया जाता है। तीनों की तीनों आपस में यहाँ पर बात करने लगती हैं कि ये कचरा अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया, आखिर ये कर क्या रहा है जो इतना पावरफुल हो गया एक कचरा। लिनफे चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है इसे अब मुझे ही हराना पड़ेगा तभी काम चलेगा। लेकिन इतने में हमारा जो युआन था ना वो लिनफे की ओर देखने लगता है और हमारा जान समझ जाता है और हमारा युआन समझ जाता है कि शायद ये केयू है ना ये लिनफे को जरूर कुछ ना कुछ पाठ पढ़ा रहा है ताकि लिनफे मुझे दिक्कत कर सके। अब इतने में हमें बुड्ढे को बताया जाता है। बुड्ढा चलता है तो अगली फाइट के लिए यूए और एक और बंदा था जिसका नाम पता नहीं क्या है लेकिन स्टेज पर बुला लेता है। यूए चलती है तो जो सामने उसके स्टूडेंट था ना उसे पलक झपकती ही हरा देती है जिस वजह से यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद मंच पर लगातार फाइटें होती रहती हैं लगे तिरी लेकिन एक फाइट लिनफे की भी होती है। हमें लिनफे को बताया जाता है जो कि सिर्फ 2 अटैक में ही सामने वाले एक नल्ले स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और भाई साहब जब 2 ही अटैक में लिनफे को सामने वाले स्टूडेंट को हराते हुए देखते हैं ना सभी लोग यहाँ पर तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि लिनफे के पास इतनी पावर है। हालांकि हमें उसी स्टूडेंट को बताया जाता है जो कुछ समय पहले ही लिनफे से हारा हुआ था। ये स्टूडेंट चलता है तो दोबारा से खड़ा होने लगता है जिस वजह से भाई साहब लिनफे का दिमाग सटक जाता है और वो इस स्टूडेंट में लगे तिरी मचाने लगता है जिस वजह से इस स्टूडेंट की अधमरी सी हालत हो जाती है। हालांकि हमारे युआन बीच में आने की कोशिश करता है और इस स्टूडेंट को बचाने की कोशिश करता है लेकिन एक बुड्ढा था वो हमारे युआन को रोक लेता है। अब जैसे ही लिनफे इस स्टूडेंट को बाहर उठाकर फेंकता है ना तो हमारा युआन इस स्टूडेंट को संभालता है और इसे अपने पैरों पर खड़ा करता है। हालांकि हमारे युआन समझ जाता है कि लिनफे है ना उसने शायद अपने 4 मेडिडियंस खोल लिए हैं। अब भाई साहब लिनफे की इस फाइट के साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो दूसरे राउंड की अनाउंसमेंट कर देता है और पहली फाइट लिनफे की करवा देता है। लिनफे चलता है तो पहली फाइट को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। इसके बाद यूए की भी फाइट होती है। यूए चलती है तो किसी शेरनी की तरह भाग कर सामने वाले स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब इसके बाद एक बुड्ढा चलता है तो तीसरा मैच हमारे युआन का करवा देता है और इस बार युआन के सामने जो बंदा आया था ना उसका नाम सीयू होता है जिसे कि इस बुड्ढे से कहकर कि यू ने ही भिजवाया है। मतलब कि ये बुड्ढा है ना इसने रिश्वत खा ली है। ठीक है, अब हमें मैदान का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जो सीयू है ना उसने अपने 3 मेडिडियंस को ओपन कर दिया है और उसकी पावर चारों तरफ फैला दी है। अब भाई साहब इनके बीच फाइट होने लगती है लगे तिरी। युआन चलता है तो पहले तो सीयू के अटैक से थोड़ा बहुत बचता है और फिर इसके बाद सीधा हमारा युआन चलता है तो यहाँ पर एक ड्रैगन हैंड टेक्निक का उपयोग कर देता है जिस वजह से मैदान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन प्रकट हो जाता है और जो ड्रैगन सीयू पर मतलब कि हमारा युआन अपना थप्पड़ सीयू में जड़ने वाला होता है तभी हमारा युआन रोक लेता है अपने थप्पड़ को और सीयू से पूछने लगता है कि क्या तुम हार मानते हो। सीयू भी समझ जाता है कि वो युआन से नहीं जीत सकता इसलिए वो तुरंत हार मान लेता है। अब इतने में हमें केयू को बताया जाता है जो कि युआन को देखकर ऐसे हैरान हो जाता है। केयू चलता है तो कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद युआन की ओर देखकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है कि बेटा तू तो गया। युआन भी केयू को ऐसे करता हुआ देखता है ना तो वो भी एकदम मन में कह देता है कि अच्छा बेटा अगर दम हो तो तुझ में देख लेते हैं कि कौन यहाँ का बाजीगर है। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है। बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि अब टोटल 20 मैच ही रह चुके हैं। अब जो भी मैच जीतता जाएगा वो टॉप 10 में एंट्री लेते जाएगा। अब भाई साहब बुड्ढा यह कहती यहाँ पर पहली फाइट के लिए अनाउंसमेंट कर देता है कि पहली फाइट युआन और लिनफे के बीच होगी। अब भाई साहब जैसे ही बुड्ढा ये कहता है ना तो आसपास में लोग हैरान हो जाते हैं कि युआन ने तो अभी हाल मैच खेलकर निपटा है, भले वो तुरंत की तुरंत ऐसे फाइट को कंटिन्यू रख सकता है, उसे कम से कम 10 मिनट का आराम तो दिया जाए। अब भाई साहब यह सुनकर ये बुड्ढा मतलब कि ये बुड्ढा स्टूडेंटों की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में हम एकेडमी मास्टर को बताया जाता है जो कि चाय पी रहा होता है, समझ जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि इस घुसड़ बुड्ढे को एक कंपटीशन खत्म होने के बाद यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। ये रिश्वत खोर है, ये स्टूडेंटों के साथ अन्याय कर रहा है। अब भाई साहब एकेडमी मास्टर की ऐसी बातें सुनकर पास वाला एक और बुड्ढा एकेडमी मास्टर से कहने लगता है कि सीनियर क्या हुआ, आप भला इस बुड्ढे को यहाँ से बाहर निकालना क्यों चाहते हैं। एकेडमी मास्टर चलता है तो इससे कहने लगता है कि अभी तुझे दिख नहीं रहा कि उस लड़की के साथ ये सभी के
सभी लोग गद्दारी कर रहे हैं और जितने मेडिडियंस उसके खुले हैं ना उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि लिन पे की फाइट युआन से होनी चाहिए? और भाई साहब इस बंदे की ये बात सुनकर ये बंदा भी समझ जाता है, इसलिए अपनी भलाई चुप रहने में ही समझता है। अब इतने में हमें लिन पे और युआन को बताया जाता है जो कि आमने सामने एक दूसरे के खड़े हो जाते हैं। हालांकि जो यूए थी ना वो मना करती है कि एल्डर हमें युआन और लिन पे का पहला मैच नहीं करवाना चाहिए क्योंकि युआन थका हुआ है, लेकिन ये बुड्ढा यूए को डांट कर भगा देता है। अब इतने में हमें लिन पे और युआन को बताया जाता है। लिन पे चलता है तो युआन से भला बुला कहने लगता है, जिस वजह से युआन चलता है तो वो भी लिन पे की एकदम बुरी तरह से मतलब की बेइज्जती कर देता है, जिस वजह से लिन पे पकड़ लिया जाता है और सीधा हमारी युआन पर हमला कर देता है। और फिर क्या इनके बीच लगे तिरी होने लगती है। लिन पे समझ जाता है कि वो युआन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए लिन पे चलता है तो उसके पास जो 4 मेरिडियंस की पावर थी ना, चारों मेरिडियंस की एकदम पूरी पावर को रिलीज कर देता है और फिर युआन पर हमला करने लगता है। युआन चलता है तो वो भी अपनी फुल स्टेप वाली टेक्निक को इनेबल करता है और तेजी से पीछे हटने लगता है, लेकिन इतने में लिन पे चलता है तो एक लात हमारी युआन में जड़ देता है। हालांकि युआन इस लात को डॉच करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, जिस वजह से युआन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और इस मैदान से भारी होने वाला था सिर्फ बुढ़ई अकेला बचता है। अब युआन चलता है तो लिन पे के सामने दोबारा से आ जाता है और फिर आने के बाद लिन पे से कहने लगता है कि तुम्हारे पास लास्ट मौका था लेकिन अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। और भाई साहब यह कहती अब हमारे युआन चलता है तो सबसे पहले तो डिफेंस वाली टेक्निक को इनेबल करता है। इतने में हम सामने वाले लिन पे को भी देखते हैं। लिन पे चलता है तो अपने पूरे शरीर पर मतलब कि चारों तरफ एक कवच टाइप का कुछ बना लेता है। अब इतने में युआन चलता है तो उस पर कोई ट्रेजर था, उससे लिन पे के ऊपर बोला जाए तो इस कवच पर चारों तरफ से हमला करने लगता है, लेकिन लिन पे का कवच एकदम क्वालिटी वाला था इसलिए वो युआन के सारे अटैकों से बचता जाता है। लेकिन अब युआन चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है लिन पे के इस कवच से, इसलिए अब युआन चलता है तो और भी पावरफुल हमला लिन पे पर करने लगता है, लगे तिरी, जिस वजह से अब लिन पे भी गुस्सा हो जाता है और वो भी हमारी युआन में लगे तिरी मचाने लगता है। अब इनके बीच लगे तिरी थोड़ी देर तक चलती रहती है, लेकिन अब लिन पे समझ जाता है कि उसे अब अपनी पूरी पावर को रिलीज करना ही पड़ेगा और युआन चलता है तो वो भी समझ जाता है कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर उसे अपनी मेरिडियंस की पावर बतानी पड़ेगी, इसलिए अब युआन चलता है तो अपने दोनों मेरिडियंस को ओपन करता है, मतलब कि उनसे पावर लेता है। अब जैसे ही युआन अपने दोनों मेरिडियंस से पावर लेता है ना तो यहाँ पर लिन पे भी समझ जाता है, इसलिए लिन पे चलता है तो अपने 4 मेरिडियंस की एकदम ट्रू पावर बोला जाए तो पूरी पावर को ले लेता है और एक मुक्का बनाता है और तेजी से हमारे युआन की ओर आगे बढ़ जाता है। युआन चलता है तो वो भी अपने एक मुक्का बनाता है और तेजी से लिन पे की ओर आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो पहले तो जो लिन पे का जो कवच था ना वो चटकता है चट और वो टूट कर बिखर जाता है और सीधा हमारी युआन का मुक्का और लिन पे का मुक्का आपस में टकराता है ना तो युआन का जो 2 मेरिडियंस थे ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो जो लिन पे के 4 मेरिडियंस थे ना उनकी पावर से ज्यादा निकल जाती हैं, जिस वजह से लिन पे चलता है तो युआन के मुक्के की वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और भाई साहब हमारी युआन के एक मेरिडियंस की पहली पावर ने ही लिन पे को हरा देता है। अब भाई साहब लिन पे को हारता हुआ देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर वो बुड्ढा जो हमारी युआन के साथ चीटिंग कर रहा था वो तो हैरान हो जाता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर युआन का नाम विजेता में घोषित कर देता है कि पहले राउंड का विजेता युआन को बनाया जाता है। अब इतने में हमें KU को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जल जाता है, लेकिन भाई साहब जलकर क्या ही उखाड़ लेगा क्योंकि जलने वाले तो जल बुझकर राख हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल 2 बजे की समथिंग या फिर 3 बजे से पहले इसी चैनल पर इसका नोवेल एपिसोड सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है? तो उसे एंजॉय करना। और हाँ मैं सब्सक्राइब की नहीं कहता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।